हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 के लिए, जिससे कि हम अच्छे नंबर ला सके, उसे हम पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में आज हम क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और उसके उदाहरण के बारे में समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके इसमें से सवाल बनेंगे। इसमें से आपके बहुविकल्पी सवाल भी आ जाएंगे। हम पढ़ते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में। पारंपरिक स्रोत या इसको हम क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। ये ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं तथा जिनका निर्माण अत्यंत अधिक समय में हुआ है, जो सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, वे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत या परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, मतलब कि प्रकृति या नेचर से हमें मिले हैं, हमने उसे खुद नहीं बनाया है, उसे प्रकृति ने हमें दिया है। इसका निर्माण जो होता है वो अत्यंत अधिक समय में हुआ है। इसमें जो समय लगा है ये बहुत ही अधिक समय लगा है, आप कह सकते हैं मिलियन वर्षों में, जो सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी का ईंधन, पशु शक्ति और जल विद्युत ऊर्जा। हम समझ लेते हैं जीवाश्म ईंधन में कौन कौन ईंधन आते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसमें से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये ऑप्शन में दे देता है, हमें टिक लगाना होता है, तो हम इसे याद कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रकृति में ऊपर तक ये स्रोत जो है ये सीमित होते हैं। अनवीकरणीय इसे हम समझ लेते हैं। अनवीकरणीय ईंधन एक बार उपयोग होने के पश्चात पुनः उपलब्ध नहीं किए जाते हैं। इसको जैसे हम समझ सकते हैं, पेट्रोलियम के हमें पता है कि पेट्रोलियम क्या है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरा हम समझ लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये किसे कहते हैं? जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में करने लगा है, वे गैर परंपरागत ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा कहलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के विकल्प के रूप में हमने इसको गैर परंपरागत ऊर्जा को यूज करने लगे हैं। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि इन स्रोतों का जो भंडार होता है वो सीमित नहीं होता है, क्यों? और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। मतलब कि हम नवीकरणीय से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, नवीकरणीय ईंधन वे ईंधन होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद प्रकृति चक्रण द्वारा पुनः भर दिए जाते हैं, वे नवीकरणीय होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं जल वायु यूज करने के बाद फिर प्रकृति द्वारा इसका पुनः चक्रण हो जाता है, वो फिर नेचर के द्वारा फिर मिल जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा से तो सभी लोग वाकिफ है। सौर ऊर्जा के बारे में आजकल सब बहुत सारी चीजें सौर ऊर्जा से ही चल रही है। सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त कर रहे हैं, हमारा ऊर्जा अगर खत्म हो जाए तो सूर्य से फिर हमें ऊर्जा मिल जाएगी, इसलिए ये सीमित नहीं है। मतलब सौर ऊर्जा को हम कितना यूज करते जाए, तो सूरज जब तक रहेगा तब तक तो सौर ऊर्जा रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।